nature, functions, chemical properties, mass, origin, and nutritive value. So, first is according to their chemical nature. फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके बेसिस पर इनको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, फैट्स, वाटर और मिनरल्स में क्लासिफाई किया गया है. सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके आधार पर इन्हें ऑर्गेनिक फूड्स और इनऑर्गेनिक फूड्स में डिवाइड किया गया है. ऑर्गेनिक फूड्स वो होते हैं जिनमें की फूड्स में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं यदि उनमें कार्बन एलिमेंट पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, और अगर उसमें कार्बन एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें इनऑर्गेनिक फूड कहते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन और विटामिन ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि इसमें कार्बन एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि वाटर और मिनरल ये इनऑर्गेनिक हैं क्योंकि इनमें कार्बन एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर मास. हमारी बॉडी में जो सेल्स और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो आवश्यक मात्रा में फूड्स की ज़रूरत है उनके आधार पर इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाई किया गया है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज डेली. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें रोज इनकी अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और हमारी डाइट का जो आधार है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज. ये हमें बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, यूजुअली मिलीग्राम्स में या फिर इससे भी कम. और जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे हेल्थ के लिए क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और जो हमारी एनर्जी प्रोसेस है उनमें भी ये हेल्प करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन. फूड्स की ओरिजिन के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक प्लांट फूड्स एंड सेकेंड इज एनिमल फूड्स. नाउ अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू. इसके आधार पर इनको 12 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड्स जैसे कि मीट, फिश, लिवर, एग एटसेट्रा, कार्बोहाइड्रेट फूड्स, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस. नाउ फंक्शंस ऑफ फूड्स. फूड्स की 3 मेजर फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, सेकंड इज साइकोलॉजिकल एंड थर्ड इज सोशल. फिजियोलॉजिकल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है एनर्जी गिविंग फूड्स में, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स एंड फोर्थ इज मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. अब हम रोज भोजन क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जो फूड्स में एनर्जी गिविंग फूड्स वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमारी बोन्स और मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्टिव फूड्स हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं. नाउ एनर्जी गिविंग फूड्स. इन ग्रुप के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन आते हैं जो कि एनर्जी में रिच होते हैं और इन्हें किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है. जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में दुगने से भी अधिक है. अब इन ग्रुप को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. पहला है सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स और सेकेंड है simple carbohydrates like sugars, fats and oils. Cereals provide in addition to energy large amount of protein, minerals and vitamins in the diet. Cereals हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में ये हमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स भी अधिक मात्रा में प्रोवाइड करते हैं. पल्सेस हमको एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन और बी विटामिन्स भी देते हैं. नट्स एंड ऑयल सीड्स ये एनर्जी में रिच होते हैं और ये फैट्स और प्रोटीन के भी अच्छे सोर्स होते हैं. रूट्स एंड ट्यूबर्स ये भी एनर्जी ऑफ सोर्स इनमें अधिक होता है
और ये साथ में हमें कुछ मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड कैटेगरी में जैसे कि प्योर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लाइक शुगर्स, जो कि हमें केवल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम एम्प्टी कैलोरी बोलते हैं। और फैट्स हमें कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि फैट्स हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में दुगने से भी अधिक है, इसलिए इन्हें कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और साथ में ये हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो है वो इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स की जो रैपिड ग्रोथ होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मीन्स इनकी रैपिड ग्रोथ के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स की जरूरत होती है। और जबकि जो एडल्ट्स और एल्डरली पीपल हैं उनकी ग्रोथ तो रुक चुकी होती है, बट उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स की जरूरत होती है। जो फूड्स में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उन्हीं को बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। जैसे कि इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है मिल्क, एग, मीट एंड फिश, जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं और इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी हाई होती है। These proteins have all the essential amino acids in correct proportion for the synthesis of body tissues. प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स में भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल 2 टाइप के होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में उनकी सिंथेसिस नहीं होती है, उन्हें हमें फूड्स के थ्रू लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में उनकी सिंथेसिस होती है, उन्हें हमें फूड्स से लेने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहा गया है। अब बायोलॉजिकल वैल्यू हाई का मतलब है कि वो प्रोटीन जो कि जिनमें की सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी करेक्ट प्रोपोर्शन में, जो कि हमारे बॉडी टिश्यूज की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये जिन फूड्स में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड नट्स, ये प्रोटीन में तो रिच होते हैं बट इनमें एक या एक से अधिक अमाइनो एसिड्स मीन्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट कैटेगरी इज बेटर देन सेकंड कैटेगरी। नाउ रेगुलेटरी एंड प्रोडक्टिव फूड्स। Foods rich in protein, vitamins and minerals have regulatory functions in the body. जिन फूड्स में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स रिच अमाउंट में पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शंस प्ले करते हैं। जैसे कि ये हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं, वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। प्रोडक्टिव फूड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। इनको भी 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला, फूड्स रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। वो फूड्स जो कि विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स में रिच होते हैं और उन प्रोटीन्स में जिनकी की बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है, जैसे कि मिल्क, एग, फिश एंड लिवर। सेकेंड इज फूड्स रिच इन सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स ओनली। वो फूड्स जिनमें केवल विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं रिच अमाउंट में, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नाउ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए और हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ फूड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट, जिनके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फाइटोकेमिकल्स मतलब जो कि प्लांट से मिलते हैं हमें, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं और ये हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाते हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स, हार्ट डिजीज एंड इन कंट्रोलिंग डायबिटीज मेलाइटस। और ये हमें कैंसर से प्रिवेंट करने में, हार्ट डिजीज से और डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ना फंक्शनल फूड, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फंक्शनल फूड वो होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में ही हमें हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं।
जो कि किसी भी पर्सन के हेल्थ, उसके फिजिकल परफॉर्मेंस और उसके स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल है होल ग्रेन्स, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। By consuming the right nutrients, body will repair itself and stay healthy. जब हम फूड्स में उन फूड्स को ले रहे हैं जिनमें की जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो राइट अमाउंट में हैं, मीन्स सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, तो इन राइट न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को रिपेयर कर सकती है और जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहती है। जैसे कि अक्सर हमारी स्किन कट जाती है, हेयर फॉल्स कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, इन्फेक्शन या फिर किसी वजह से हमारी बॉडी रेड हो जाती है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर उनकी डेथ होती रहती है। इन सब के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और वो भी प्रॉपर अमाउंट में। नाउ फूड्स का जो सेकंड मेजर फंक्शन है वो है साइकोलॉजिकल फंक्शन। Food must also satisfy certain emotional needs. These include sense of security, love and attention. Foods हमारे इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। ये हमारी इमोशनल नीड्स हैं जिनको कि सेटिस्फाई करने में फूड हमारी हेल्प करता है। Everyone of us belong to a particular culture with its own unique food habits, characteristics of that culture and caste. हम लोग में हर कोई किसी न किसी कास्ट का है, किसी न किसी कल्चर से बिलोंग करता है, जिसकी की अपनी अलग यूनिक फूड हैबिट्स होती हैं और जिनकी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से फूड्स जो है साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड मेजर फंक्शन इज सोशल फंक्शन। फूड इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ आवर सोशल लाइफ। फूड जो है हमारा जो सामाजिक जीवन है उसका एक प्रतीक है। जैसे कि हम जब अपना भोजन किसी दूसरे पर्सन से शेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर्सन का हम रेस्पेक्ट करते हैं। इससे ये हमारे जो सोशल एक्सेप्टेंस है उसको शो करता है और हम अपनी खुशी को भी, अपनी हैप्पीनेस को भी फूड के ही माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ के स्पेशल टाइम पर, स्टेज पर हम दावत देते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के जन्म पर, किसी के जन्मदिन पर, बर्थडे पर, किसी की शादी पर। तो इन फंक्शंस पर हम जो है लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं और उनकी अलग अलग फूड हैबिट्स भी होती हैं। उनको हम इनवाइट करते हैं और हम उस फंक्शंस को एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक रूप से भी फूड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सोशली ये हमें अफेक्ट करता है।